मैंने अटेंडेंस के लिए लिंक सेंड किया, आप लोग अटेंडेंस फॉर्म भी फिल कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हमारे पास में इंटरसेक्शन एंड यूनियन की जो लिमिटिंग थ्योरम्स है, जो इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है वो हमारी ऑल सेट्स के लिए होल्ड नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो यूनियन वाली थ्योरम है आउटर मेजर के केस में, ठीक है, आउटर मेजर के केस में आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ई आई इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आउटर मेजर ऑफ ई एन हमारे पास में रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में मेजरेबल सेट्स ना दिए हुए हो, आउटर मेजर पूछी जाए, तब भी आप ये लिमिटिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब हमारी इस यूनिट में मैंने जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी आप लोगों को सबके प्रूफ बताए हैं। तो कुछ जो जिनके थ्योरम्स अगर आप लोगों को समझने होंगे तो आप लोग मुझसे इनके प्रूफ अगर आप लोगों में से किसी ने जानने होंगे तो आप लोग बता देना, मैं इनके प्रूफ भी बता दूंगी। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे मैंने उन रिजल्ट्स को नोट किया हुआ है, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। इस यूनिट में आप लोगों ने मेजरेबल सेट्स पढ़ लिए, तो नॉन मेजरेबल सेट्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, लेकिन एग्जाम में वो थ्योरम्स बहुत कम पूछी जाती है। मींस मैंने जितने पेपर्स में देखा हुआ है तो वो थ्योरम्स नहीं पूछी गई हैं, तो उनके मैंने आप लोगों को प्रूफ नहीं बताए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे तो मैं आप लोगों को बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में है, अगर हमारे पास, हाँ ये रिजल्ट तो ठीक है, इसका प्रूफ भी जैसे मैंने आप लोगों को लिमिटिंग प्रॉपर्टी बताई सेम ऐसे ही इसका प्रूफ भी है। इफ ई आई इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, एंड जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जैसे हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में होता है, ठीक है। अगर सीक्वेंस हमारी कन्वर्स तब करती है, ठीक है, वो तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए होता है वैसे, कि अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस है इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो कन्वर्स तब करती है जब वो बाउंडेड होती है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है दी देन वी कांट से इट इज कन्वर्जेंट, बट अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन इट मस्ट बी बाउंडेड, ठीक है। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं होती कि वो कन्वर्स करे। तो पहले हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ बाउंड हमें कुछ बाउंड देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे पास में एंड ई एन सबसेट ऑफ एफ, ठीक है, ई एन सबसेट ऑफ एफ है। जो ये सेट एफ है इज हैविंग फाइनाइट मेजर, ठीक है, वेयर मेजर ऑफ एफ इज less than infinity means measure of f is finite, then limit n tending to infinity measure of en exist करती है, and measure of limit n tending to infinity en equal होता है limit n tending to infinity measure of en। मैं आप लोगों को जो पीडीएफ शेयर करूंगी तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगी, ये छूट गया यहाँ पे, मेजर ऑफ en के इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सेट इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। ये प्रूफ आप लोग को ओपन इंटरवल के लिए भी मिलेगा कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सेट इन ओपन इंटरवल 0 1, देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सेट इन सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल 0 1। क्योंकि मेजर थ्योरी में कुछ चीजें जैसे हमें लगता है कि कोई सेट पूरा मेजरेबल है तो कैसे उसका कोई नॉन मेजरेबल सबसेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेजरेबल का कंसेप्ट है, अगर आप बुक में इसके रिजल्ट्स देखोगे तो इक्विवेलेंस क्लास को लेके लेके या हम रेशनल इरेशनल को लेके इसमें प्रूफ करते हैं कि हमारे पास में मींस आप लेकिन इस रिजल्ट से बहुत सारी चीजें जनरलाइज कर सकते हो। हमें ये थ्योरम ये बता रही है कि अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो वो एक नॉन मेजरेबल सेट को एग्जिस्ट करता है, इट मींस इसका कोई नॉन मेजरेबल सबसेट होगा। इट मींस आप लोग ज्यादातर इस चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोई सेट मेजरेबल है तो ये सोचते हैं कि इसके ऑल सबसेट्स मेजरेबल होते होंगे, लेकिन कोई भी सेट अगर मेजरेबल है, हाँ अगर उसकी मेजर 0 है तब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी सेट अगर मेजरेबल है और उसकी कुछ भी फाइनाइट पॉजिटिव मेजर है, वैसे मेजर ऑलवेज या 0 होती है या पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो उसका एटलीस्ट एक नॉन मेजरेबल सबसेट पक्का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे इसके प्रूफ से हम सारी चीजें जनरलाइज कर सकते हैं। इसका प्रूफ अगर आप लोग सीख लेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सबसेट इन 0 1 या सेट कुछ भी, देयर एग्जिस्ट अ नॉन मेजरेबल सेट इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेट अगर मेजरेबल, देखो इसकी किसी भी इंटरवल की मेजर क्या होती है, इस इंटरवल की मेजर होगी 1 - 0, इट मींस इसकी जो मेजर है वो है हमारे पास में 1। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी सेट की मेजर पॉजिटिव है, इट मींस 0 से बड़ी है, तो उसका कोई ना कोई नॉन मेजरेबल सबसेट होता है। तो हमारे पास में जो एग्जांपल है क्लोज्ड इंटरवल का, इसकी मेजर नॉन 0 है, इट मींस 1 है, तो हमारा इसका एक नॉन मेजरेबल सबसेट एग्जिस्ट करता है।
अब इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट जो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई सारी, इस प्रॉपर्टी को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड है। देखो इसी को जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव मेजर कंटेन्स अ नॉन मेजरेबल सेट। ठीक है, कोई भी सेट अगर उसकी मेजर जीरो है देन वी कांट से, बट इफ मेजर ऑफ एनी सेट इज नॉन जीरो देन दैट सेट मस्ट कंटेन अ नॉन मेजरेबल सबसेट। ठीक है, और नेक्स्ट रिजल्ट है इफ ई इज अ मेजरेबल सेट विथ फाइनाइट मेजर। ठीक है, फाइनाइट मेजर, मेजर ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी होती है तो फाइनाइट मेजर होती है, तो और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो इट मींस उसकी नॉन जीरो मेजर है। ठीक है, if E is a measurable set having non-zero measure, then there exists a non-measurable subset A and B of E such that A union B equals to E, where A and B are disjoint sets. ठीक है, ये भी आप इजीली अगर इस रिजल्ट को हम समझ जाते हैं तो इसी से हम इसको भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि जो सेट है उसकी मेजर नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका कम से कम एक नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करेगा, तो हम तो सपोज कर लेते हैं कि ए ई का कोई नॉन मेजरेबल सबसेट है। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाया है क्योंकि ई जब मेजरेबल है तो ई ए ई के एग्जैक्टली इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाया है। तो अगर ए हमारा ई का नॉन मेजरेबल सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा जो ई माइनस ए, ई माइनस ए, ये भी ऑब्वियसली हमारे पास में नॉन मेजरेबल ही होगा। ठीक है, अगर ए नॉन मेजरेबल है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ई, यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट के जैसे सपोज करेंगे तो बी भी इसका नॉन मेजरेबल सेट होगा। तो ए यूनियन बी अगर आप देखेंगे ए एंड बी आपस में डिसजॉइंट है एंड ए एंड बी को अगर आप यूनियन करेंगे तो हमें ई के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक सेट ई है हैविंग नॉन जीरो फाइनाइट मेजर, ठीक है, then there exist non-measurable subsets A and B such that A union of these non-measurable set is equal to E and these two sets must be disjoint। ठीक है, and measure of E strictly less than outer measure of A plus outer measure of B, ये तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि A union B equals to measure of E है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लें आउटर मेजर ऑफ A union B also equal to मेजर आउटर मेजर ऑफ E हमारे पास में होगा। ठीक है, एंड E इज अ मेजरेबल सेट, तो इसको आप आउटर मेजर ना लिख के सिंपली M ऑफ E भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आउटर मेजर ऑफ A यूनियन B हमारे पास में होता है लेस एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A प्लस आउटर मेजर ऑफ B होता है। ठीक है, एंड दिस इज लेस एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A प्लस आउटर मेजर ऑफ B हमारे पास में होता है। देखिए यहाँ पर भी ये लेस एंड इक्वल टू होता है, इक्वल टू वाली कंडीशन इसलिए होल्ड नहीं होगी, इक्वल टू के केस में जो सेट A या B है कोई एक मेजरेबल आ जाता है, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन होते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके प्रूफ मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे, फिर भी आप लोगों में से किसी को अगर नॉन मेजरेबल सेट्स की कोई थ्योरम प्रूफ आप लोगों ने जानने होंगे तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे कॉम्पिटेटिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेजरेबल सेट की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी सेट अगर है उसकी मेजर नॉन जीरो है फाइनाइट है तो वो मेजरेबल सेट पक्का कम से कम एक नॉन मेजरेबल सबसेट को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ज्यादातर मेजर थ्योरी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं हमें गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम मेजरेबल सेट पढ़ रहे थे, नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट मेजरेबल फंक्शंस। ठीक है बेटा, आप लोग अपनी जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है आप लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लीजिए, बाकी जिन्होंने फिल कर लिया वो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।